बच्चों ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, ये बस 5-10 मिनट का सेशन है, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर इसको भी अपलोड ही कर देंगे ताकि बाकी लोग अगर खुदा ना खास्ता ना समझ पाए तो देख के समझ लें। ओके एमन जल्दी से आ जाए प्लीज, एमन को उठाओ भाई, इस्मा दिशा जल्दी से। ओके जी एमन आ गई फाइनली। तो बच्चों मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि भाई आप लोगों को हेडिंग क्या डालनी है, स्क्रीन नजर आ रही है ये बताओ। हेडिंग डालोगे Yes, sir. कंप्यूटेशन फॉर Installment account receivable opening. इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग। ओके अच्छा अब इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग लिख के आप अपने पास 3 कॉलम बना लोगे इस तरह, 2014, 14 है ना, 15। Yes, sir. यस सर। अब इस कमबख्त को सही करना पड़ेगा। चौदह, 15, 16 सही है। और फिर आप फॉर्मूला प्रेजेंट कर दोगे, डीजीपी रेट इज इक्वल टू डीजीपी डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ओपनिंग। फिर आप इसी को घुमाओगे और कहोगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट से ओपनिंग इज इक्वल टू, सही है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना बच्चों। फिर क्या लिखोगे, डीजीपी डीजीपी डिवाइड, डिवाइड बाय आर। सही है, डीजीपी डिवाइड बाय Installment. Installment. डीजीपी। अब आप क्या करोगे, 14 के कॉलम में लिखोगे डीजीपी 14 का 14,700 डिवाइड बाय डीजीपी का रेट क्या है 14 का बच्चों बताओ। 35। 35%. 0.35, 35% जो भी आपके पास आ रहा हो, सही है, संभाल लोगे ना इंशाल्लाह। तो आपको Yes, यस sir. सर। 2014 का इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग पता चल चल जाएगा. जाएगा। बता सकते हो कितना आ रहा है? 42,000। कितना? 42,000. 42,000। 42,000 डीजीपी पता चल, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग हमें पता चल गया। अब इसके साथ साथ ही मेरा बेटा तुम लोग कंप्यूटेशन कर सकते हो किस चीज की, लेस इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, बोलो Ending. ताकि क्या एंडिंग पता चल जाए, बोलो। Cash collection. तो कैश कलेक्शन। लेस कर दो और कोई कैंसिलेशन नजर नहीं आ रही आज, डीजीपी ईयर एंड के दरमियान कहीं कोई फ्लक्चुएट नहीं हुआ, तो ये कैश कलेक्शन भी हाथ के हाथ आ गई। मैं सिर्फ कौन से ईयर पे काम कर रहा हूँ बच्चों इस वक्त, 14. 2014। आप अल्लाह के हुक्म 14। से, अल्लाह के हुक्म से आप संभाल लोगे, मुझे पता है आप। ओके तो 2015 का भी इसी तरह डीजीपी इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल ओपनिंग निकालना, 2016 का भी निकालना, और फिर रिक्वायर्ड, अब पढ़ो रिक्वायर्ड 1 कैश कलेक्शन निकालनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कैश कलेक्शन हम निकाल रहे हैं, निकाल लोगे अब बताओ। Yes, यस sir. कैश कलेक्शन निकालने के बाद क्या निकालनी है बताओ। RGP. अच्छा सर आरजीपी। आरजीपी कैसे निकालें, आरजीपी भी चाहो तो इसके नीचे ही निकाल सकते हो। 2014 की अमाउंट पे 14 का डीजीपी रेट लगा देना कैश कलेक्शन पर, 2015 की कैश कलेक्शन की अमाउंट पर 15 का डीजीपी रेट लगा देना, सही है। तो तीनों ईयर की अमाउंट, ये सारे पैसे कमाए हमने कौन से ईयर में, 2016 Column में. में। 16 में। कमाए कौन से ईयर में बेटा, 16 में, लेकिन 16 अलग में. 16 अलग में। ईयर से बिलोंग करते हैं। ये तीनों डीजीपी बने हैं आरजीपी 2016 में, लेकिन एक डीजीपी 2014 का है, एक 15 का है और एक 16 का. 16 का। तो तीनों डीजीपी जितने जितने आरजीबी बने आप कैश कलेक्शन पे तीनों के रिस्पेक्टिव रेट लगा के तीनों आरजीबी निकाल लेना और तीनों को आखिर में टोटल कर लेना, तीनों को आखिर में टोटल लेना। Total. टोटल। क्लियर है? अच्छा यस। Yes, sir. रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक कैश कलेक्शन निकल आई, आरजीबी निकल आया, और रिक्वायर्ड 2 में क्या करने को कह रहा है बताओ, एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एंट्रीज कैश कलेक्शन एंड आरजीपी। एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। एंट्री बनानी है कैश कलेक्शन को रिकॉर्ड करने की और आरजीबी की बना लोगे इंशाल्लाह। यस सर। कैश कलेक्शन में कैश डेबिट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल 14, 15, 16 क्रेडिट हो जाएगा, एग्री। Yes, sir. यस। और आरजीबी की एंट्री क्या बनेगी, डीजीपी 14, डीजीपी 15, डीजीपी 16 डेबिट और आरजीबी क्रेडिट। Credit. बस, ये 2 एंट्री बनेगी। बी पार्ट में क्या कहता है, मर्चेंडाइज जो बेची थी 64,000 रुपए की 2015 में, जिसपे डीजीपी रेट था कितने परसेंट, 25%, लेकिन 25% किस पर बेटा, ऑन कॉस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट Cost. बात है, 25% ऑन कॉस्ट इन द Cost. सेम ईयर। उसी साल क्या हुआ, 24,000 रुपए कलेक्ट हो गए, तो 64,000 में से 24,000 कलेक्ट हो गए, बाकी कितने रह गए बोलो, 40,000। इन 2016 नो कलेक्शन वर मेड, और 2016 में कोई कलेक्शन
नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं हुई। मर्चेंडाइज को फिर क्या कर लिया हमने? रिपोजेस्ड ओके, और मर्चेंडाइज की मार्केट वैल्यू कितनी है? 33,000। 3,000 आपने क्या करनी है? कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन, यही करना है ना? यस सर Yes. कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे इंस्टॉलमेंट सेल्स 64,000 लेस कैश कलेक्शन 24,000, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड कितना निकला? 40,000। एग्री? यस सर फिर उस पे लगाओगे लेस डीजीपी रेट। अब डीजीपी रेट संभल के लगाना है बच्चों। 40,000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो, 125%। मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। समझ आई? Yes, अगर sir. कोई बच्चा 40,000 का सीधा सीधा 25% लेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आज 40,000 से नहीं है रिश्ता डीजीपी के रेट का, प्रॉफिट के रेट का। आज प्रॉफिट का रिश्ता किसके साथ है? 25% प्रॉफिट Cost के साथ। कॉस्ट। जबकि ये जो के साथ। इंस्टॉलमेंट सेल की अमाउंट है, इसके अंदर डीजीपी भी शामिल है और कॉस्ट भी शामिल है। तो अब हम डीजीपी निकालना चाह रहे हैं कि कितना डीजीपी हम नहीं कमा सकेंगे। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 25 डिवाइडेड बाय 125 तो आपको डीजीपी की अमाउंट पता चल जाएगी। आप उसे 40,000 में से लेस कर देंगे। तो आपको बुक वैल्यू पता चल जाएगी मर्चेंडाइज की कि इतने रुपए की मर्चेंडाइज रिपोजेस होनी चाहिए। चाहिए। आप भी बता सकते हैं तो बता दें कितना जवाब आ रहा है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, क्या जवाब आया? 8,000। 8,000। 40,000 में से 8,000 माइनस कर दिया, इसका मतलब है 32,000 रुपए बुक वैल्यू रिपोजेस होनी चाहिए। और मर्चेंडाइज जो रिपोजेस हुई वो कितने की है? 33,000 मतलब 33,000। 1,000 रुपए का हमें क्या हुआ? गेन। गेन। और अल्हम्दुलिल्लाह गेन भी निकल आया। और आप इसकी एंट्री भी बनाना जानते हैं। पूरा क्वेश्चन 2017 का डिस्कस हो गया। अब आप बताएं इसमें कुछ पूछना चाहते हैं फर्दर या कोई क्वेरी है? और मुझे तो ऐसा लग रहा है चैप्टर फिनिश हो गया है, लेकिन अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है अखलाकी तौर पे कि आप ना इन 3-4-5 दिनों में जो भी दिन आपको मिल रहे हैं, क्योंकि अब अगर मैं आपकी क्लास को मर्ज करूंगा जुम्मा हफ्ता, तो शायद हो सकता है कि पीर मंगल बुध में क्लास ना हो सके। तो ऐसी सूरत में फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। और आपने ये करना है कि आपने चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब लेके जाना है। आपने अपने एंड से चैप्टर को फिनिश करना है। तो अगर कोई ईयर बाकी है तो मुझे ऐसा नहीं करना आपने कि मुझे आप जब क्लास हो उस दिन बताएं, नहीं। आप पीर को भी मुझे आप बता सकते हैं, मंगल को बता सकते हैं आप। तो क्या अगर कोई सवाल रह गया होगा तो मैं कोशिश करके वो करवा दूंगा, ताकि जब मैं आपको नई क्लास के साथ शामिल करके शुरू करूंगा तो मैं नया टॉपिक शुरू करूं, ताकि आपको समझ में भी आए। क्या ख्याल है? सही है? यस और सर। हम इस टॉपिक रेगुलर और प्राइवेट रह गया है, बस बाकी तो सारे हो गए। बस तो वो मैं तुम भी देख लेना, अगर वो हो जाए तो ठीक है और ना हो सके तो मुझे बताना। तो हम पीर मंगल बुध में कोई क्लास रख के उसको निपटा देंगे, तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। सही है बच्चों? जी और सर। यस बाकी सर। इसके अलावा कोई भी पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम एक्स्ट्रा क्लास रख के उससे डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? बस अभी मैं तुम लोगों से इजाजत चाहूंगा बच्चों, जरा मुझे जाना है, कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है अब्बू की। दुआ करो अल्लाह ताला उनको भी सेहत आफियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो भी बेचारे बीमार हुए हैं जब से मैं बीमार हूँ। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह, आप लोगों को भी आफियत में रखें। चलें इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जल्द मुलाकात करते हैं। और कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज, ताकि हम ये चैप्टर खत्म कर लें। मतलब अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। बट अभी जैसे एमन ने बताया ना 2 सवाल, एमन कौन कौन से बताया बेटा? 16 प्राइवेट और 13 रेगुलर। बस अब 16 प्राइवेट और 13 रेगुलर अगर आप लोगों से हो जाए तो आप करने के बाद मुझे जो हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, वहां पे मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजना कि सर हो गया है और अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, तो ठीक है। और अगर नहीं हो सका तो मुझे बताना, ताकि हम पीर मंगल बुध में उसे एकोमोडेट कर दें, या सैटरडे संडे में जैसे भी मुमकिन हो। ठीक है बच्चों, अभी मैं इजाजत चाहता ओके हूँ। सर। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हाफिज।